आज चौथे दिन आया टैंकर, 1 बजे आया, जल्दी आ गया आज, बाकी 4-5 बजे आता है। पानी की टेंशन तो निकल गई एक बार। जय माता दी। आशा करता सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सब जने आधार कार्ड लेके जा रहे थे, मैं भी लेकर जाती हूँ। देखिए आधार कार्ड मेरी भी वो पेंशन आई कि नहीं आई, विधवा पेंशन अगर आ गई होगी तो 1100 रुपये आती है, तो 500 रुपये मैं सिंधे अंकल को जमा करा दूँगी और 600 रुपये का आटा लूँगी। जितना कितने का आता है आटा, जो पहली बार लूँगी आटा ही लूँगी इस बार, क्योंकि आज मेरा आटा ख़त्म हो गया बिल्कुल। फिर आटे का डब्बा धो के रख दिया, नहीं मेरे पास पलोतन जितना भी आटा नहीं है। अगर पैसे आ गए होंगे तो नहीं आ गए होंगे तो भी मैं आटा तो लेकर आऊँगी। वो कैसे देखे होंगे, क्योंकि बार बार खाता वो खाता तो लग गया। अभी कल परसों ही लेके आई थी, कल परसों का 7-8 दिन हो गए सामान लाए, तो उस समय आटा नहीं लाई थी। फिर आटा पड़ा ख़राब हो जाता है, तो अब क्या पता हो जाता होगा। फिर मैंने लिया, वो बोला भी नहीं अंकल को, आटा मैं अब लेकर आऊँगी जाए। अब ख़त्म हुआ आज बन गई थी 7-8 रोटी बना दी सुबह मैंने। और अच्छा वो मैंने टंकी भी भरवा दी थी, 5-10 ज़्यादा हो गए, 15-20 दिन पहले भरवाई थी मैंने टंकी। तो टंकी भी ख़त्म हो गई आज। तो वो जने बोलते हैं कि एक अकेले इंसान के क्या खर्चा रहता है, तो मैं बताऊँगी क्या क्या खर्चा रहता है अकेले के इंसान के। सबसे पहले मैं जाती हूँ आधार कार्ड वाले भैया के पास, पर अभी भीड़ होगी क्या पता। पानी भर रहे हम लोग भी, टैंकर खड़ा बाहर। पेंशन तो नहीं आई है, अब पेंशन के पता नहीं कब आएगी पेंशन। जो पड़े थे खाते में वही पैसे हैं, वो तो मैंने डलवाए थे खाते में, क्योंकि 1500 रुपये डलवा रखे हैं मैंने खाते में। वो 1500 के 1500 पड़े हैं उसके अंदर, इसके अलावा तो पैसे नहीं। मैंने 2000 रुपये डलवाए थे ना, तो उसके अंदर से मतलब मैंने 1200-1300 रुपये उस दिन निकाले थे शायद। और मेरे को ध्यान रहा ही नहीं ना इतने दिन, तो उसमें भी है ना मतलब वो अकाउंट होता है ना नॉर्मल वाला, वो जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं है मेरा, मैंने खुलवाया हुआ जो है अकाउंट, तो उसमें भी बिल्कुल पैसे नहीं होते, तो उसका भी चार्ज कटता है। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत उसका चार्ज कट गया होगा। वो करंट वगैरह नहीं है, सिंपल खाता है ऐसे ही, क्या पता। तो उसका चार्ज कटा होगा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मैंने मतलब 7-8 महीने से उसको उस अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, और जीरो बैलेंस ही था उसके अंदर। तो मैंने फिर ना उसमें 2000 रुपये डलवाए थे, तो 500 रुपये थे इधर, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिए थे ना मैंने, तो उस हाँ मोबाइल वाले अंकल को ही दिए थे, आप मेरे को याद है, थोड़ा उनको दे दिए ऐसे करके। वैसे वो 1500 रुपये बचे मेरे अकाउंट के अंदर, 1500 रुपये मैंने निकालूँगी। तो अब अगर अब आएगी ना वो पेंशन, तो मुझे पता चलेगा। अगर 1500 में लेके हैं, पहले तो कई बार आए थे पेंशन, जब भी तो मैं निकाल के लाई, क्योंकि 2000 रुपये डलवाए थे मैंने, इसीलिए आ जाएगी। मैं पेंशन के भरोसे तो मैं नहीं रहती हूँ, आएगी जब आएगी। पर आटा तो शाम को लाना पड़ेगा मुझे, आटा नहीं होता जब भी कोई ना कोई आ ही जाता है। तो मैं बताऊंगी आज को, अकेले इंसान को मतलब वैसे बोलते खर्चा नहीं होता था, अकेले इंसान के क्या खर्चा नहीं होता मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बनाती हूँ वीडियो, हम लोग को बाद में बनाऊंगी। वीडियो बनाने बैठी तो बारिश आ गई, पता ही नहीं चला मुझे एकदम। यहाँ इधर बैठी थी ना, यहाँ होता तो फिर ध्यान में, मेरे को याद ही ना रहा कि बारिश आ जाएगी। मैं याद रखती तो मेरे कपड़े गीले हो गए ऊपर, हल्के फुल्के सूख गए थे कपड़े। तो वाह, तो क्या बोला, जर्राटा आया बारिश का, हमारे यहाँ बोलते फर्राटा आया, जर्राटा आया, झरझर करके चली गई बारिश। पर एक बार सूख गए थे मेरे तो अच्छे कपड़े। मैंने सोचा कि थोड़े से और कड़क हो जाएंगे, तो कड़क के चक्कर में वहाँ पर आधे कपड़े तो मैंने अभी धोए, जैसे साड़ी वगैरह तो वो गीली है, वो नहीं सूखी होगी। और सुबह सुबह जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो तो मैंने सारे धो दिए, वो सूख गए थे कपड़े। तो मैंने सोचा कि थोड़ी इसमें स्मेल नहीं आएगी, तो मैंने और है ना उनकी भाभी की टंकी पड़ी ना, उसके ऊपर है ना उस साड़ी को डाल के आ गई, उस साड़ी को वहाँ लटका दी मैंने।
और सूखे सूखे साड़ी तो गीली हो गई होगी। तो नहीं बनाई थी, आज बनाई है अरबी की सब्जी सुबह। मेरा तो हो गया लंच, अब मैं खाऊंगी खाना। आ जाइए आप भी खा लीजिए। 2:15 बज गई है। एक दो जनों ने मुझे बोला है कि अब तो तुम अकेले हो ना, तो तुम्हारे मतलब है ना, अकेले तुम्हारे क्या खर्चा है। तो मेरा खर्चा कोई कम नहीं पड़ा है। और यूँ तो है नहीं कि मेरा मकान छोटा हो गया कि लाइट का बिल तो सभी के आता है, सबके आता है, जो मेरे भी आता है। हाँ, पर यूँ है कि घर का मकान होता तो वो 0 बैलेंस वाला जो वो नहीं चले क्या, जो विधवा होती है तो विधवा होती है या औरतों के नाम पे जो बिल होता है, हाँ पहले, हाँ औरतों के नाम पे जो बिल होता है तो वो 0 बैलेंस में आता है, तो लाइट बिल नहीं आता है। ऐसा अब मेरा तो किराए का मकान है, तो मेरे तो जो किराए का मकान है तो उसी हिसाब से बिल आता है मेरा। यूँ तो ही नहीं कोई बिल कम हुआ, वो तो वो का वही रूटीन है। अब सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है। और मतलब क्या चीज़ मेरे कम पड़ी है, मतलब इसमें का मतलब अकेले जो खर्चा नहीं होता है कि खाने को नहीं चाहिए मुझे। खाने का तो राशन पहले भी लाते थे, अब भी लाते हैं। हाँ, वो यूँ तो है नहीं कि चले गए, ये कितना खा लेते हैं वैसे। तो राशन पानी तो पहले भी लाना पड़ता था, अभी भी लाना है। और गैस की टंकी है तो पहले भी भरानी पड़ती थी, अभी भी भरानी पड़ती है। तो अकेले कोई खर्चा नहीं है क्या। अभी मेरी टंकी ख़त्म हो गई तो मैं पहले 15-20 दिन पहले टंकी भरा के नहीं रखती, तो फिर मैं अभी सुबह चाय किस पे बनाती। तो ये भी खर्चा है ना। कितने 840 रुपये की, कितने रुपये 840 से मैं ही भूल जाती हूँ। तो अभी ये खर्चा नहीं है। सुबह दूध लेकर आते हैं तो मैं सब चीज़ लाती हूँ, पर साबुन इकट्ठा लेके नहीं आती हूँ, 2-3 साबुन ही लाती हूँ बस। खाली साबुन बहुत खर्चा करती हूँ मैं, साबुन और ये सरफ मंगाती हूँ। कभी कभी तो मैं सामान के साथ मंगवा लेती हूँ सरफ, और कभी मैं यहीं से लेकर आती हूँ सरफ। तो ये सब लाते तो ही सुबह सुबह है ना 60-70 या 100 रुपये हो ही जाते। छोटा मोटा कुछ भी लेकर आई जाती हूँ मैं। 70-80 रुपये तो मान के चलो, खर्चा तो है ही ना। अकेले इंसान है तो क्या हो गया। खाना तो यूँ नहीं, खाना नहीं खाएंगे कि क्या नहीं करेंगे अपन, तो खर्चा तो बराबर होता है। उनके रहने नहीं ऐसा नहीं होता है। यूँ थोड़ी कि चल ये नहीं है तो मेरे खर्चा नहीं होगा, ऐसे है। वो जने बोलते अकेले हो तुम लोग, अकेले का क्या खर्चा है, अकेले का मेरे क्या खर्चा है। तो दुकान चलती है, दुकान में जल्दी तो मैं किराया भाड़ा करती हूँ। और आपको पता है इस बार मैंने कूलर भी लिया, कूलर के पैसे उतारे। तो ये सब मेरी चीज़ें तो मेरे को ही करनी पड़ेगी, मेरा कौन करेगा। तो ये सब अभी इतना बड़ा घर ले रखा तो उसके पैसे नहीं लगते क्या। फिर मेरा थोड़ी है क्या घर। ये सब तो सब मतलब छोड़ देते हैं कि बस खाली जो पैसे ग्राहक आते हैं ना वो दिखते हैं, और जब जाते हैं ना मतलब पैसे वो नहीं दिखते किसी को। कि मतलब ये आ रहे हैं ना ग्राहक, कितने आते, मतलब 1-2 ग्राहक आते हैं ऐसा ये बेचते। तो लेन देन तो मेरे को भी करनी पड़ती है। यूँ तो है नहीं मैं 1500 रुपये कमा रही हूँ तो 1500 रुपये में है ना इकट्ठे करके रख दूँगी, ऐसा थोड़ी होता है क्या। आगे ऐसे 1500 रुपये कमाई तो आगे वाले जहाँ सामान लेके आई तो उसको पैसा देने पड़ेंगे ना। 1500 कमाए होंगे, 50-60 रुपये मेरे को मिले होंगे। मैंने भी तो ऑटो का भाड़ा दिया होगा ना, एक साइकिल के ऊपर, छोटी साइकिल के ऊपर, बड़े साइकिलों के ऊपर है ना मेरे से 50 रुपये लिए होंगे साइकिल वाले ने। तो 30 रुपये एक साइकिल के लेते छोटी वाली के, तो 60-70 रुपये मिल गए होंगे मुझे। और फिर 70 मान लो, रोज़ उसको तोपते रखते, वो कहाँ गए। वो ऐसा होता है कि मतलब सब देखने में ऐसा लगता है कि ये कमाती है तो ऐसा होता है, पर खर्चा भी होता है। खर्चा तो यही है कि ये है नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब फ़र्क तो मेरे को ये फ़र्क है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो मेरे हाकावार कौन करता है। मेरे को तो 1000 तो बातें सुना देते हैं। अभी चाय बन गई ना, चाय की टाइम हो गई है। चाय एक कहने में या दूसरे कहने में चाय नहीं बनी तो बस नाराज़ होके बजा के बैठ जाती हूँ। हाँ, दूध लाती हूँ अभी भी। क्या दूध की थैली होगी वही है
10 रुपये का दूध लेऊँ तो बली है, तो ये खा करे के पानी 3 से मैं 10 रुपये का दूध लूँगी, तो इससे सब थैली लेके आऊँ तो अच्छा है ना। पेट के पाटे बांध लूँगी और बुढ़ापे के अंदर तो अब क्या पाटे बांधूँ मैं, तो वो घर दिखी जाएगी। इसलिए मैं 10 रुपये का दूध लेना, मैं थैली लेकर आती हूँ, और ताकि कोई आ जाए मान लो तो भी किसी को चाय बना के पिला सकते हैं। अभी मैं बैठी हूँ, कोई मतलब मैं सहेली कोई बैठी हो तो उनके भी चाय बना दूँ, मैं चाय बना दूँ तो मैं भी पी लेती हूँ, वही पी लेते हैं यूँ। थैली तो वो कि वही लाते ही से हो जाता है 60-70 रुपये का सुबह खर्चा। सब्जी वगैरह तो सब्जी महंगी है अभी, तो एक अकेले इंसान को नहीं चाहिए खाने का, सबका दिमाग है अपना अपना। क्या बोलो आप। अब ये देखो, ये है ना, आप ये फ़ोटो है ना, फ़ोटो के लिए भी बताऊंगी। अभी तो मैं चाय पी के आती हूँ, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं कैसे दिमाग है लोगों के। तो अब जैसे कोई मेहमान आ जाता है, तो मेहमान आ जाएगा तो फिर वो दूध की थैली मान लो मैं अकेली हूँ, 10 रुपये का दूध लेती, तब फिर वापस दौड़ के लेने जाती, या फिर एक से मतलब यूँ मैं परिवार नहीं, वो बात मेरे नहीं है परिवार, तो क्या हो गया मान लो कभी इनके भी परिवार वाले कोई भी आ जाए, मान लो इतना तो नहीं आए, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो आ ही जाता है, या फिर कोई जान पहचान वाले आ जाए। चलो मेरे तो नहीं आएगा, मेरे को भी कोई ना कोई जानते होंगे, तो 2 मिनट कोई आके बैठ जाए तो उनके भी चाय बनानी पड़ेगी। तो यूँ थोड़ी कि मैं अकेली हूँ तो एक कप से 10 रुपये का दूध लाऊंगी तो अकेले चाय बना के पी जाऊँगी, ऐसा थोड़ी होता है। शक्कर चाय पत्ती भी चाहिए ना। तो मेरे से मतलब ऐसा है कि मतलब एक 10 रुपये का दूध लाऊंगी तो 5 रुपये की चाय सुबह पी लूँगी, 5 रुपये की शाम को। ऐसा नहीं होता है, कोई आ जाए मेहमान तो भाई उनकी मेहमानगिरी भी करनी पड़ती है। परिवार नहीं है तो क्या हो गया, मतलब ऐसा कोई भी जान पहचान के भी आ जाए तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। तो सब ऐसा नहीं होता है कि अकेले हैं जो बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है। खर्चा तो वो जो होता है वही होता है खर्चा। तो मेरे को तो नहीं लगता कोई काम है खर्चा, पर सबकी सोच अपनी अपनी अलग है। पौने 8 बज गई है, मैं कपड़े लेकर आती हूँ छत पे से। गीली हो गई थी थोड़ी साड़ी, सूखी सूखी थी साड़ी, मैं वो डाल के चली गई है। भेजे गीले हो जाएंगे रात को, छीटे मीटे आ जाएंगे तो। मैं अब पानी की कोटी खाली कर देती हूँ, एक कल करेंगे, तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। पानी की कोटी तो खाली कर दी और बारिश भी आ गई। कोटी खाली सॉरी, पानी की एक कोटी तो खाली कर दी है, एक कल करेंगे अब। वो बारिश भी आ गई है ज़ोरदार, 9:05 में बारिश आना शुरू हुई है। कोटी खाली हो गई थी, लगभग 2-4 बाल्टी और पानी होंगे। ढाका ढूका कर दिया है थोड़ा थोड़ा। अब मैं सोच रही कुछ रख के तगारा वगैरह लेके आऊँ, रख के जाऊँ इस पर। फिर दीपू को बोलूँगी रख देगा वो। बेटा आ गया है, अब ढाँकता रहेगा वो, मेरा काम तो हो गया। बर्तन पड़े थे यहाँ जम रहे थे ना, जिसमें मैंने है ना इनको थैली में भर के धो के सुखा के इन थैलियों में भर दिए। पड़े पड़े चिपक जाते हैं ऐसे ही, बर्तन काम तो आ ही नहीं रहे, और ना 2-4 दिन में ऐसे हाथ लगाते हैं तो ऐसे चिपक जाते हैं बर्तन में। मैंने लेके थैली में बांध दिए, कपड़े वाली में, प्लास्टिक की थैली नहीं। मैं लेने जाऊँगी, वापस आऊँगी, जिससे मेरे को फटाफट बांध दो मिली उसमें बांध दिए, कपड़े की थैली में बांध दिए। अब मैं पूरी गीली हो गई हूँ। बारिश हो रही है महाराज, बहुत मूसलाधार खतरनाक बारिश आ रही है। मैंने साड़ी वाड़ी धो के सुखा के अभी धो दी इसको। ऐसा ये लोग टंकी मैंने खाली कर दी है, वो टंकी बाहर पड़ी थी उसमें ला के डाल दूँगी पानी। साड़ी का काम तो मैंने कर दिया धोने का।
पहले नहीं पानी में टपके पानी से धोई थी, बारिश के पानी से नहीं धोई, बारिश में गीली हो गई थी इसलिए। वो आज मेरे आटे का भी घटा है, डब्बा डब्बी सब उल्टे पड़े हुए। वाह, ऐसा कभी डब्बा नहीं रहा मेरा खाली, आटे का डब्बा ऐसा मेरा कभी खाली ना। थोड़ा बहुत आटा तो रहता ही है डबूसे के अंदर, आधा किलो 1 किलो। आज वो रेडीमेड के चक्कर में है ना, तो बिल्कुल ही आटा नहीं है। मैं आटा तो लिए, मेरे को याद था, पर 7:30 पौने 8 बजे तक तो मैंने वीडियो डाउनलोड की। उसके बाद में मैं छत पे गई, कपड़े लेकर आई और कपड़े डाले यहाँ इधर उधर, और फिर उसके बाद में ना फिर मैंने पानी की कोटी खाली करी। पानी की कोटी खाली करी, 9 बज गई मुझे ऐसे ही। फिर धीरे धीरे बारिश आने लग गई। फिर थोड़ा थोड़ा सामान अवेरा, दुकान का सारा सामान अवेर दिया। फिर वो उसके ऊपर वो रखना था, क्या कहते हैं उसको, तगाड़ा का जो टप रखा बड़ा वाला, ताकि सारा पानी उसी में ही गिरे। तो मैंने कभी जब तक दीपू आ गया था तब दीपू ने रख दिया। मैं तो आटा लाना ही भूल गई। और सिंधे अंकल तो 8:30 बजे चल जाते हैं, 8 बजे, 8 सवा 8 तो लास्ट है उनका। इस चक्कर में ना पानी भरने लग गई ना, फिर तब अंकल ही चले गए। वाह, अभी रात को कोई आ जाए, रोटी बनाओ, फिर क्या खिलाऊँ मैं? चावल जो पड़े हैं चावल बना के खिलाऊँ तो जल्दी, ऐसा कभी नहीं होगा। रेडीमेड का चक्कर ऐसा ही होता है। सीधे को ताकना, अभी लेकर आऊँगी, भाएगा कि नहीं भाएगा आटा। अरवी की सब्जी पड़ी है, गरम करके और खा लूँगी मैं तो। रोटी पड़ी है 3, बहुत है ऐसा। हाँ, 3 रोटी पड़ी हुई है। अभी रोटी वोटे तो कुछ बनानी नहीं है, और आटा भी नहीं है, और इतनी भूख भी नहीं है मुझे। तो 3 साढ़े 3 बजे खाई देती है मुझे, 3 तो बज जाती है मैं रोटी खाती हूँ तब तक। मैंने इतनी पानी भरी तब भी मेरे को भूख नहीं लग रही है। हाँ, फिर मेहमान आ गए थे, सॉरी, हाँ, एक मेहमान आ गए थे, मामा जी के, वर्षा के पापा के मामा जी के लड़के, उनके साथ में 1-2 जने और कोई थे। तो मेहमान आ गए थे उनके, चाय हाय बनाई, 5 साढ़े 5 ऐसे बज गई। साड़ी बढ़िया धुल गई है एकदम, तो साफ पानी से धोकर के फिर डाल दूँगी। पता है आजकल क्या बात है, संद बहुत आता है, तो मैं है ना घर में पूरे में परफ्यूम छाट देती हूँ दिन भर। क्या करूँ, पूरा सिलन आती पूरी। मैं तो एक जगह बैठी हूँ, आई जब से ही मेरा बेटा आएगा तो बोलेगा मेरी माँ है, वहीं की वहीं बैठी है ना, सो के गया था। पानी तो गिलेरी में जा रहा है, मेरे झूले गीले हो जाएंगे। एक झूला पड़ा हुआ है, बाकी के सारे तो मैंने रख दिए इधर के नीचे रख दिए, वो एक झूला वहीं रह गया। अब गीले हो जाएंगे तो वापस, गीला तो नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको, सुबह रखूँगी ढाँक के सीधा। और मेरे को ठंड लग रही है, ठंड तो नहीं लग रही है पर गीली हो गई वापस। अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, बाद में खाऊँगी खाना। जय माता दी, बाय बाय।